वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में इसकी परिभाषा होती है। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। आइए हम स्वर किसे कहते हैं उसे पढ़ेंगे और स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। स्वर ऐसे अक्षर या वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। स्वर जब हम बोलते हैं तो उन स्वरों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो कहलाते हैं स्वर। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है ना। चलिए हम देखते हैं, इसे आप लोग भी रिपीट करेंगे साथ साथ। अ आ इ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, तो आ से औ तक जो होती हैं वो स्वर कहलाती हैं। अब यहाँ पर अम और आहा भी हमने पढ़ा है पहले से, लेकिन अम और आहा जो होते हैं वो स्वर नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अम है ना, अम आ और ऊपर बिंदु लगी हुई है, तो ये किसका उच्चारण कर रहा है? माँ का। अम बोलते हैं ना, अम आहा पढ़ते हैं ना, अम माँ का उच्चारण हो रहा है, तो ये आ जो है वो स्वर है और माँ जो आता है वो किस में आता है? व्यंजन में आता है। तो बात कर रहे हैं हम अम और आहा की। तो अम है जो आ जो होता है वो स्वर में भी आता है और अम जो होता है वो व्यंजन। तो अयोगवाह वह कहलाते हैं जो ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, तो वो किस में आते हैं? अयोगवाह में आते हैं। अब जो अम की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। अब बात करेंगे आहा। अब इसमें भी स्वर भी आ रहा है और व्यंजन भी आ रहा है। आहा, हा का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर आहा, है ना। आ भी हो रहा है, आ स्वर है और हा जो है वो व्यंजन में आता है। तो ना ही ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, तो ये किस में आए हैं? हमारे अयोगवाह। लेकिन हमने यहाँ पर शुरू से पढ़ा था कि आ से आहा तक हम बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन अब हम स्वर जो होते हैं हमको पता रहना चाहिए कि स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, जो आ से लेके औ तक होते हैं, और अम और जो आहा होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अब जो यह आहा की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? विसर्ग कहलाती है। ठीक है, और अम की जो मात्रा होती है वो अनुस्वार कहलाती है। अब हम बात करेंगे व्यंजन। दूसरी वर्णमाला क्या है? व्यंजन। अब यहाँ देखिए हमने व्यंजन को 3 पार्ट्स में बांटा है, 4 पार्ट्स में। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब इसे आइए हम समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कहाँ से कहाँ तक? का से माँ तक। ठीक है, एक बार हम इसे भी रिपीट करेंगे। का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, छा, इया, टा, ठा, डा, रा, ता, था, ता, धा, ना, पा, फा, भा, मा, या, भा, मा। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो किसी न किसी मुख के अंदर किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए निकलती है, तो वो क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन कहलाती है। स्पर्श हो रही है मतलब टच होता है, मतलब अपनी जो जीभ का बोलते हैं तो हमारी जीभ जो ऊपर टच होती खा, तो ये भी टच हो रही है। तो का से जो माँ तक जो होती हैं वो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाती है, क्योंकि इन अक्षरों को बोलते समय हमारी जो जीभ होती है वो मुख के अंदर किसी न किसी भाग में टकरा के बाहर निकलती है, तो वो कहलाती हैं स्पर्श व्यंजन। ये होते हैं 25। गिनेंगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये कितने हो गए? 25। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं?
अब अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अब ये जो 4 जो अक्षर हैं, जैसे हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, तो स्पर्श व्यंजन जब हम पढ़ते हैं, इन अक्षरों को पढ़ते हैं, इन वर्णों को पढ़ते हैं, तो इनको बोलते समय हमारे जो जीभ होती है, जो जीवा होती है, वो हमारे किसी न किसी भाग में टकराती है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन जो ये 4 अक्षर हैं, उन्हें बोलते समय हमारी जीभ कहीं नहीं टकराती है। एक बार बोल के देखेंगे, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो ये उस तरह से टच नहीं करते हैं। अब आ गए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? शा, सा, शा, शा, सा, सा, हा। ठीक है, तो अब इन्हें जब बोलते समय ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जब इन 4 अक्षरों को बोलते समय हमारे जो ध्वनि निकलती है वो कैसी निकलती है? एक ऊष्म की तरह रगड़ के बाहर निकलती है। शा, शा, सा, हा। तो ये कैसी एक जो इसकी जो ऊष्मा जो होती है वो रगड़ती हुई बाहर निकलती है, वो कहलाती है अपने ऊष्म व्यंजन कहलाती है। ये होते हैं अपने 4। अब होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसे ये छा है, छा जो होते हैं वो 2 व्यंजन के योग से बनते हैं। पहला है छा, किससे बनता है? का, धन, शा, इनसे मिलके बनता है छा। ठीक है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजनों से मिलके छा तैयार होता है। और त्रा, त्रा से मिलके ता, धन, रा से मिलके क्या तैयार होता है? त्रा। ठीक है, अब ज्ञा, ये भी व्यंजन था, ये भी व्यंजन था ना, ज्ञा। अब ज्ञा किससे मिलता है? जा, धन, इया, इनसे मिलकर क्या बनता है? ज्ञा। अब यहाँ पर श्रा, श्रा किससे मिलके बनता है? श शक्कर का शा, धन, रा से मिलके क्या बनता है? श्रा। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी कितने होते हैं? 4, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो यहाँ बच्चों हमने आज हिंदी वर्णमाला पढ़ी। हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह से समझा है। तो होमवर्क है कि आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके।